92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं हूं अनूप जलोटा आपके साथ सहर कार्यक्रम में। आज का सहर और सुंदर बना के लाया हूं मैं आपके सामने। जी हाँ, आज के सहर के कार्यक्रम में कुछ बड़े सुंदर भजन चुने गए हैं। पहला भजन जो मैं आपको सुना रहा हूं ये नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ है और देखिए कितनी सुंदर बात इसमें कही है। पतित पावन नाम तिहारो, पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो। पतित पावन नाम तिहारो। चरण पड़ा हूँ बिनती सुन लो, पाप ताप से हरना। श्रद्धा तुम पर मेरी प्रभु जी, मान हमारा रखना। पतित पावन नाम तिहारो। करे याचना दास नारायण, मुझको तुम अपना लो। हे रघुनंदन बनो सहायक, मन में आनंद भर दो। पतित पावन नाम तिहारो, मुझको पावन कर दो। पतझड़ जैसा जीवन मेरा, उसको सावन कर दो, कर दो। उसको सावन कर दो, कर दो। उसको सावन कर दो। ये भजन आपने सुना, इसका आनंद लिया। आपके पास वापस आता हूँ एक जीवन में अच्छी शुरुआत, एक नई अच्छी आदत बनाने के लिए। लेकिन उसके पहले आज का पंचांग सुनिए। आज है 27 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, दिन सोमवार और नक्षत्र है अश्लेषा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अनूप जलोटा आपके सामने। कुछ आदत की बात करनी चाहिए, क्या नया हम जीवन में सोच सकते हैं। हरिओम शरण जी एक बहुत सुंदर भजन गाया करते थे जो हमारे मन में न जाने कब से बसा हुआ है और जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं उसे अवश्य गाता हूँ। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धर, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे राम। तुम ही रक्षक विष्णु हो, तुम ही शिव सुख धाम। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धर, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। जब दिया हुआ ही सब प्रभु का है तो हम प्रभु को दे क्या सकते हैं। हम कहते हैं जी हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे आपके लिए, 150 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे किस धन की बात कर रहे हो, किसको प्रसाद चढ़ाने की बात कर रहे हो। दिया हुआ ही सब उसका है। जब उसका ही सब दिया हुआ है तो उसको देकर आप अपना काम कौन सा सिद्ध करना चाहते हैं। ये मन में धारणा बना लीजिए कि जो प्राप्त है, जो मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है। हम उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जो भी आप करते जाएंगे आपका पुरुषार्थ
काम करेगा, लेकिन उस पर कृपा ईश्वर की ही काम करेगी। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि यह प्रसाद का कैसे सिस्टम चल पड़ा कि जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और सच ये है कि भगवान प्रसन्न भी होता है। क्यों प्रसन्न होता है? आप ऑफिस से अपने घर आए, आपका बच्चा है 2 साल का और आप उसके लिए एक चॉकलेट लेके आए। आपने चॉकलेट खरीदी, अपने बच्चे को देंगे, 2 साल के बच्चे को घर आके आपने वो चॉकलेट बच्चे को दी। बच्चे ने चॉकलेट खोली, बच्चे ने उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के आपके मुंह में डाल दिया। आप कितने प्रसन्न हो जाते हैं कि बच्चे ने चॉकलेट का एक टुकड़ा आपके मुंह में डाल दिया और आप प्रसन्न हो गए। बस इसीलिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान कहता है कि मैंने ही तुम्हें सब कुछ दिया ना, अब अगर तुम जरा सा मेरे मुंह में एक टुकड़ा भी डाल दोगे तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। पिता प्रसन्न हो गया क्योंकि बच्चे ने चॉकलेट का एक टुकड़ा पिता के मुंह में डाल दिया। यही है प्रसाद का आनंद। ईश्वर की सेवा करते रहिए, अपना पुरुषार्थ करते रहिए और देखिए फिर इसका कमाल क्या होता है। तो अब मैं लौटूंगा, आपको लेके चलूंगा पटना। पटना में एक बहुत सुंदर मंदिर है, महाबोधि मंदिर, और ये मंदिर बहुत विशेष है। इस मंदिर के बारे में जो चर्चा है, इस मंदिर के बारे में जो कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो सुनते रहिए शहर 92.7 बिग FM पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब सुनिएगा बोधि मंदिर की कहानी। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूँ शहर कार्यक्रम में, और आज आपको सुनाऊंगा महाबोधि मंदिर के बारे में। जी हाँ, महाबोधि मंदिर ये बोध गया बिहार में है। बहुत सुंदर स्थान है, मैं तो कई बार गया हूँ, मैंने वहाँ कई बार कार्यक्रम भी किए हैं और बड़ा आनंद मिलता है वहाँ जाके। 200 साल पहले सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था और ईंटों से बनवाया था। ये संसार का एकमात्र मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है, पत्थर से नहीं, ईंटों से बना हुआ है और आज भी उसी तरह मजबूत खड़ा है। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि ये अपने में एक अलग मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है और आज भी उसी तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि युवराज सिद्धार्थ गौतम महल में रहते थे और महल में ही बंद रहते थे, ज्यादा बाहर तो आते जाते थे नहीं। तो उनको ये लगता था कि सब कुछ सुंदर चल रहा है संसार में, सुख ही सुख है हर तरफ, दुख नाम की कोई चीज होती नहीं। उनको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। और जब उन्होंने किसी को दुखी देखा तो उनको लगा ये कैसे हो सकता है, इंसान दुखी कैसे हो सकता है इस संसार में रहते हुए। और वो महल से बाहर निकले यही चीज तलाश करने कि मनुष्य दुखी क्यों होता है। फाल्गु नदी में और उसके किनारे एक पीपल का पेड़, वहां वे बैठ गए वज्रासन में। 3 दिन 3 रात युवराज सिद्धार्थ वहां बैठे रहे, उसी स्थिरता में, उसी वज्रासन में, और उनको वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बोध प्राप्त हुआ। इस पेड़ को इसीलिए बोधि पेड़ भी कहते हैं क्योंकि वहां पर सिद्धार्थ गौतम को बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बस वहीं से वो बन गए बुद्धा। आज जो हम नाम सुनते हैं बुद्धा, वो वहीं से शुरू हुआ। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्धा बन गए तो उस मंदिर का हर तरफ नाम, हर तरफ उसकी प्रसिद्धि फैलना शुरू हो गई और आज सारे संसार से लोग वहां जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ समय के बाद वो जो पीपल का पेड़ था वो खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले सम्राट अशोक की बेटी एक बार वहां आई और उस पीपल के पेड़ की एक टहनी काट के श्रीलंका ले गई और वहां उन्होंने उस पेड़ को लगाया। वहां पर भी वो पेड़ लग गया और जब यहाँ का पीपल का पेड़ सूख गया, खत्म हो गया, तो एक फिर टहनी उसी पेड़ से लाई गई जो सम्राट अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी, और आज जो पीपल का पेड़ वहां नजर आता है वो वही टहनी से है जो सम्राट अशोक की बेटी ने श्रीलंका से भेजी थी। बौद्ध धर्म में ये भी मानना है कि जो धरती की नाभि है वो बोध गया है। शरीर की नाभि से हमारे शरीर का पोषण होता है और सारे संसार को इस बोध गया जो संसार की नाभि है उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध प्राप्त होता है। इसीलिए इस स्थान को धरती की नाभि माना गया है। मैं वहां कई बार गया हूं, बहुत आनंद लिया है, वहां पे मैंने कार्यक्रम भी किया है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी जरूर एक बार बोध गया जाएं और इस महाबोधि मंदिर के दर्शन करें, आनंद करें, बड़ी शांति है। और आज शहर कार्यक्रम में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत महान गायिका से। आप हैं उषा तिमोथी, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में कमाल के गाने गाए हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो सुनकर
आपका मन भी हमेशा नृत्य करने लगता है। तो आज उषा जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम में सहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूँ सहर कार्यक्रम में। जी हाँ, ये सहर कार्यक्रम वही है जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है, अच्छे भजन सुनाता है और ऐसे ऐसे कलाकारों से मिलाता है जो आप ख्वाब में सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, जिन दिनों फीमेल प्लेबैक सिंगर्स छाए हुए थे उनमें एक लता मंगेशकर थी, एक आशा भोसले थी और एक थी उषा तिमोथी। उषा तिमोथी जी ने उसी लेवल पे काम किया है जिस लेवल पे लता जी ने और आशा जी ने काम किया है और अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। आपको मैं 2-3 गाने उनके बताता हूँ और आप सोचेंगे कि अरे क्या बात है, आज आपकी उनसे बात होने वाली है। मैं तो रात खड़ी थी छत पे, याद होगा आपको, जब जब बाहर आई, और रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। जी हाँ, ये सारे गाने जो हैं उषा तिमोथी जी के गाए हुए हैं। कोई रफी साहब के साथ है, कोई किशोर कुमार जी के साथ है, कोई इनका अकेले का है। न जाने कितने सैकड़ों गाने इन्होंने फिल्म में गाए और तूफान मचा दिया। तो आज हमारे साथ उषा तिमोथी जी हैं। उषा जी, आपका स्वागत है बिग एफएम में। नमस्कार अनूप जी, श्रोतागण को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं तो आपका फैन हूँ। ओहो मैं आपके गाने कब से सुन रहा हूँ और मुझे पता है कि हजारों लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और इन गानों को आज भी लोग प्रोग्राम में गाते हैं और उसका मजा लेते हैं। तो कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, ये संगीत कैसे आपके परिवार में आया, आप में आया? जी जी, मेरे परिवार में संगीत हमेशा से रहा। मेरी मम्मी डैडी सभी भाई बहन सभी गाते थे और मैं सबसे छोटी बेटी थी उनकी। हम 11 भाई बहन, लेकिन मुझसे बड़े 10 भी सभी गाते या बजाते हैं। तो जब मैं छोटी सी थी तब मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम में कल्याण जी भाई से हो गई। ओके, कल्याण जी आनंद जी नाइट में रफी साहब आए थे, साथ में मुकेश जी आए थे और हेमंता, देन मन्नादा। वो सारे धुरंधर हो गए। जी हाँ। और उनके साथ उस प्रोग्राम में सुमन जी आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। सुमन कल्याणपुर जी। जी हाँ, वो तो उनकी तो आवाज लता जी से बहुत मिलती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो कल्याण जी भाई रेडियो स्टेशन पर एक फीमेल सिंगर ढूंढ रहे थे कि कोई डुएट्स गाने के लिए उनको। तो मेरे बड़े भाई जो थे मधुसूदन तिमोथी, वो रेडियो पर स्टाफ आर्टिस्ट थे, वॉयलिनिस्ट थे। तो उन्होंने उनको बताया कि मेरी एक छोटी बहन है, वो गाती है और फिल्मी गाने गाती है। क्योंकि सारा दिन ऑडिशन लेने के बाद कोई ऐसी सिंगर नहीं मिली थी जो फिल्मी गाने गाए जी। तो इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया, लेकिन कल्याण जी भाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय। 7 साल की थी सिर्फ। अरे 7 तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटी सी थी। तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, लेकिन भैया मुझे फिर भी उस शो में लेकर गए। और वहाँ जब इंटरवल हुआ तो उन्होंने मुझे पर्दे के पीछे माइक ऑन रखने के लिए कहा और एक गाना गाने के लिए कह दिया। कल्याण जी भाई ने? मेरे भाई साहब ने। तो मैंने रसिक बलमा उस समय गाया। तो सब ने जैसे सुना कि अरे फीमेल वॉइस 2 घंटे बाद कहाँ से आ गई। इस तरह से फिर रफी साहब ने सुना और कल्याण जी भाई ने बोली तुम ऑर्केस्ट्रा के साथ गा सकती हो? मैंने कहा जी हाँ। तो चलो फिर गाओ। रफी साहब ने पूछा ये गाना आता है क्या? मन्नादा ने कहा ये रात भीगी भीगी आता है क्या? सब मुकेश जी ने भी पूछा। सबके साथ मैंने डुएट गाया और वो प्रोग्राम बहुत हिट हो गया। क्या बात है, वाह। इस तरह से मेरी बॉम्बे में इतने धुरंधर कलाकारों के साथ 7 साल की आयु की एक लड़की गा रही थी और वो हमें मिल गई उषा तिमोथी जी के रूप में। वाह वाह। वी आर वेरी लकी टू हैव यू इन रेडियो बिग एफएम टुडे। और फिर तो आपने बहुत सीखा होगा उसके बाद तो? जी हाँ, जी हाँ। मैं रफी साहब के साथ मैंने बहुत 8 साल की एज से ही रफी साहब के साथ और मुकेश जी के साथ प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिया था। और कल्याण जी भाई का मुझे मेरे सर पे बहुत हाथ रहा। उन्होंने मुझे 70-80 फिल्मों में गाने। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों की इच्छा है कि आपकी आवाज में कोई एक भजन सुने। हाँ जी। तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? बस एक कृष्ण भजन सुना दूंगी। हाँ जरूर। नैनन में सखी शाम समाए, नैनन में सखी शाम समाए, शाम
समाए, श्याम समाए नैनन में, सखी श्याम समाए। वाह वाह वाह। अखियन प्रेम बसाए के, क्या जाने दुख हो, श्याम मिलन की आस में, रो रो नैना को, नैनन में सखी श्याम समाए। क्या बात है, क्या बात है उषा जी, मजा आ गया, मजा आ गया। आपकी आवाज में वही खनक आज भी। वो तो उस वक्त तो मैंने आपको 7-8 साल की उम्र में तो नहीं सुना था, जी। लेकिन जब आप फिल्मों में गाने लगी जी। तब से अब सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि शहर कार्यक्रम में आपको एक बार हम फिर बुलाएं। एक बार गाने से तो ना मेरा मन भरा है ना हमारे श्रोताओं का भरा है, तो लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे शहर कार्यक्रम में आई और शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच। तो आपने अभी सुना उषा जी को, उषा टिमोटी जी को। जी हाँ, आप बहुत भाग्यवान हैं कि इतनी बड़ी कलाकार आपसे बातें कर रही थी और आपको सुना रही थी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उषा जी आज इस कार्यक्रम में आई। तो अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा और उसमें छुपी हुई कोई कहानी या संदेश उसको उजागर करेंगे, उसको सुनेंगे और उससे मैं प्रयास करूंगा कि मेरा भी जीवन पहले से थोड़ा अच्छा हो, उत्तम हो और आपका भी। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आपको एक भजन सुनाता हूँ तुलसीदास जी का। कितनी सुंदर इसमें भावना है, देखिए। रघुवर रघुवर तुमको मेरी लाज हो, तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज। रघुवर तुमको मेरी लाज हो, तुमको मेरी लाज। अध खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। तुलसीदास पर कृपा कीजे, भक्ति दान देहु आज। रघुवर तुमको मेरी लाज हो, तुमको मेरी लाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा कोई भी काम प्रभु तुम्हारे बिना नहीं पूरा हो सकता। पतित उदाहरण बिरध तिहार। मैं आपका भक्त हूँ, पापी हूँ, लेकिन आप तो पतित उदाहरण हैं। आप तो पापियों का उद्धार करने वाले। अध खंडन दुख भंजन जन के। आप ही हैं जो लोगों के दुखों को मिटा देते हैं, भंजन कर देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं। तो हे ईश्वर, हम पर कृपा कीजिए और आज हमें भक्ति का दान दीजिए। भक्त मांग भी क्या रहा है? भक्ति का दान मांग रहा है कि मुझे ऐसी चीज दान में दीजिए कि मैं आपकी भक्ति और कर सकूं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। जी हाँ, भक्ति करते रहिए, ईश्वर आपको तुलसीदास जी जैसा विद्वान बना देंगे। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी नए शहर कार्यक्रम में। मत भूलिएगा सुनना 92.7 बिग FM पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।